इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इष्ट देव परमात्मा श्री राम के सभी स्वरूपों का स्मरण करते हुए पूज्यपाद गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को मां अन्नपूर्णा और भूत भावन भगवान की कृपा से ऐसा सजोया है कि जो पढ़ता है, सुनता है, समझता है, उसको इसमें वर्णित सभी कथा अपनी कथा लगती है। कारण एक मनुष्य को मनुष्य का शरीर धारण करने के पश्चात किस प्रकार जीवन में जीना चाहिए, श्री रामचरितमानस में वह हर अंग, हर अवस्था, उसकी व्यवस्था, उसके भाव, उसके व्यवहार और विहार सबकी बड़ी मधुर चर्चा है। भगवान ने मित्रों को विदा किया और बड़ी अद्भुत बात प्रभु ने कही। कोई भी व्यक्ति विदा करता है तो कहता है अपना ख्याल रखना, और कोई असुविधा हो तो स्मरण रखना। प्रभु क्या कहते हैं? जाहु भवन मम सुमिरन करहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसारे। घर जाओ, मेरा स्मरण बना के रखना। क्यों? स्मरण किसका होता है? स्मरण उसका होता है जिसमें मेरी आत्यांतिक प्रीति हो, आदर भाव हो, अथवा हमको यह विश्वास हो कि जब कभी आपद अवस्था आएगी तो वही हमारा संहार करेंगे, उसी का स्मरण होता है। प्रभु कहते हैं निषाद राज घोषे, भक्तराज सुग्रीव से, भक्तराज विभीषण से, सबसे भगवान एक ही बात कहते हैं, स्मरण बना के रखना। परंतु मनसा वाचा कर्मणा धर्म पथ का अनुसरण करना। जीवन में दुख जब भी उपस्थित होगा तो यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में ऐसा कौन सा खेल भया मेरे कर्मों में ये उपस्थित हुआ है। अकारण दुख नहीं आता, अकारण सुख भी नहीं आता। श्रेष्ठ और धर्म पथ का अनुसरण करने वाले के जीवन में दुख आवेगा भी तो छटता चला जाएगा। निर्णय हमको करना है कि हम जो कर रहे हैं अथवा करके आए हैं उसमें ऐसा क्या है कि ये उपस्थित हो गया। किसी के करने से हम दुखी नहीं होते हैं तो वो मानसिक व्यथा है, मानसिक व्याधि है। एक जन्म का नहीं, 17 जन्म का पूरा खाका जीवन में चलता है हमारे। परमात्मा कह रहे हैं गृह जाओ, मन से, वाणी से और कर्म से
धर्म पथ का अनुसरण करना, कभी कोई क्लेश नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होगे। धर्म पथ का पालन करने वाला जीव कभी भी दुखी नहीं होता। क्यों? उसके सन्मुख भगवत कृपा खड़ी रहती है, वो उसका संहार करती है। दुखी वो दिख सकता है किसको? जो उसके चित्त की स्थिति को जानता नहीं है। धर्ममय जीवन जीने वाला जीव कभी दुखी नहीं होता। और ये शरीर को व्याधि है, तो शरीर नहीं है, हम आप शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व हैं। हमारे आपके प्राण भगवान ने सहज ही हमको भेंट किए, पिछले जन्म के श्रेष्ठ कर्म का दर्शन करते हुए। अस्तु शरीर को व्याधि हो तो दुखी होने का कार्य नहीं है, इसकी चिकित्सा है, उसके आश्रय जाओ। भगवान ने ऐसा मार्ग दिया, धर्म पथ का अनुसरण करना और प्रणाम कर करके भगवान की कारुणिक कृपा का स्मरण करते हुए सब लोग विदा लिए। पूज्यपाद गोस्वामी जी श्री राम भाव का, परमात्मा के विषय को परांत राम राज्य का सहज वर्णन करते हैं। पंक्ति क्या है? राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब। जब राम जी अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे राजा बनकर, तो एक लोक मर्त्यलोक नहीं, देवलोक, पाताल लोक और ये मर्त्यलोक, तीनों लोग प्रसन्न हो गया। क्यों? प्रसन्नता कब होती है? जब किसी पर कोई दबाव न हो, हर व्यक्ति सहज रहे। घर में भी आप रहें तो घर में दबाव देकर किसी में सद्गुण उपस्थित नहीं कर सकते आप। सर्वकाल प्रेम देकर ही कोई संस्कार उतारा जा सकता है। दबाव से, दमन से संस्कार उपस्थित नहीं होता। भय से, छोटे बच्चे को, बच्ची को आप दबाव देकर पढ़ा नहीं सकते, वो प्रेम से ही पढ़ा सकते हैं। धर्मपथ, सत्यपथ, साधुपथ, ये जितना स्नेह बढ़ाएंगे, स्नेह के संबल से जीव में सहज ही अपने आप धीरे 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 सिमट सिमट जल भरे ही तलावा, झिम सदगुरु सज्जन पई। मेरे परमात्मा का जो राज है वह प्रेम राज्य है, धर्म राज्य है, स्नेह राज्य है, शील राज्य है। दर्शन करें, तीनों लोग क्यों प्रसन्न हुआ? रावण के पुत्र मेघनाथ की राजसत्ता देवराज इंद्र पर थी, देवलोक पर थी। वह चला गया तो देवराज इंद्र स्वतंत्र भये। भारत आज स्वतंत्रता का स्वर्णिम महामहोत्सव पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव पर्व मना रहा है। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र हुए। ये उत्सव का क्या अर्थ है? क्यों मनाना? मनाना इसलिए कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमारे धरती के वीरों ने, सपूतों ने कितना समर्पण और कितना तप त्याग किया, तब हम स्वतंत्र भये। उन महापुरुषों के स्मरण के लिए हम ये उत्सव मना रहे हैं। उनकी कठोर साधना, कठोर तपस्या का परिणाम है कि आज हम अपने देश में स्वतंत्र हैं। यह वह देश जो दुनिया में जाता था
तो हाथ जोड़े खड़ा रहता। आज वह देश भारतवर्ष, कहीं भी चले जाओ आप, स्वदेश से विदेश तक, तो लोग हमारी ओर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, वेलकम, आइए आइए आइए। आप भारत से आए, आप गीता के देश से आए हैं, आप राम जी के देश से आए हैं, आप कृष्ण के देश से आए हैं, आप गांधी के देश से आए हैं, आप सुभाष बाबू के देश से आए हैं। वीरों की धरती है, भागवतों की धरती भारत भूमि। एक नहीं, देखो अब राज सत्ता तो अन्य विषय है। विजय बाबू बैठे हैं, इसलिए राज सत्ता पर हम उनके सन्मुख कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो मिनिस्टर भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, अन्य मार्गदर्शक के पद भी उनके पास होंगे। यह स्मरण रखना चाहिए, जो व्यक्ति अपने में धर्म के साथ पुष्ट रहता है, उसके बैरी भी उसकी प्रशंसा करते हैं कि वो धर्मशील व्यक्ति है, कोई निंदा नहीं कर सकता। राम जी का स्वभाव है, बैरी राम बड़ाई करी। शत्रु भी राम जी की प्रशंसा करते हैं कि राम जी का जीवन ऐसा अद्भुत है। सदाचार के मित्रों, माताओं, बहुओं, बेटियों सभी प्रशंसा करते हैं। आचार कैसा हो, आचार कैसा हो, सत्य आचार हो। परिणाम बैर उन कर काहू सन कोई। एक बात, पाताल में राम राज्य कैसा, तो आपको स्मरण होगा ना, बंधु समेत जबै अहिरावण लय रघुनाथ, पाताल सिधारो देवी पूज भली विदिशो बल देव सबे मिल, मंत्र विचारो जाय सहाय भयो तबहि अहिरावण सैन समेत। भगवान ने नहीं, श्री हनुमान जी महाराज भगवान को लेकर अहिरावण चला गया। आप जरा बताओ, भगवान को लेकर अहिरावण चला गया, ये संभव है क्या कि भगवान को उठा ले जाएगा वो? अच्छा चलिए, भगवान को ले गया, धरती जिनके शीश पर है उन लक्ष्मण जी को भी, शेषावतार को भी उठा ले गया? असंभव। भगवान चले गए, क्यों? भगवान जानते हैं कि जब तक हम वहां जाएंगे नहीं और वहां हनुमान जी आएंगे नहीं, तब तक इनकी विदाई संभव नहीं। ऐसे नहीं, भगवान गए, श्री हनुमान जी पहुंचे और उस पापी का अंत भया, पाताल। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।